हालेलुया। ये यीशु का 8वां चमत्कार है। आज हम लाजर को जीवित करने की घटना को उस परिवार की पृष्ठभूमि और यीशु के साथ उनके विशेष संबंध तक पूरी क्रम के साथ समझेंगे। बैतनियाह में 3 भाई बहन रहते थे। बड़ी बहन मार्था, छोटी बहन मरियम और उनका भाई लाजर। बाइबल में उनके माता पिता का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि शायद वे बचपन में ही माता पिता को खो चुके थे। इसी कारण मार्था स्वाभाविक रूप से घर की मुखिया बन गई और मरियम व लाजर की देखभाल करती थी। उनका घर यीशु के लिए एक आराम की जगह था, जहां वे यरूशलेम की सेवा के दौरान अक्सर ठहरते थे। यूहन्ना 11:5 में लिखा है, यीशु मार्था, उसकी बहन और लाजर से प्रेम करते थे। यीशु इस परिवार से विशेष प्रेम रखते थे और वे भी यीशु पर परिवार जैसा भरोसा करते थे। एक दिन लाजर बहुत बीमार हो गया और बहनों ने तुरंत यीशु को संदेश भेजा, प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। लेकिन यीशु 2 दिन और वहीं रुके रहे। यह सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु पर परमेश्वर की शक्ति को दिखाने की परम योजना के लिए था। जब यीशु बैतनियाह पहुंचे, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। सबको लगा सब कुछ खत्म हो गया है। मार्था रोते हुए बोली, प्रभु, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। माता पिता के बिना एक दूसरे का सहारा बनकर जीने वाले इन भाई बहनों के लिए यह दुख और भी बड़ा था। तब यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा, और जो जीवित रहते हुए मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। कब्र के सामने यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मार्था ने कहा, प्रभु, 4 दिन हो गए हैं, बदबू आएगी। लेकिन यीशु ने प्रार्थना करने के बाद ऊंचे स्वर में कहा, लाजर, बाहर आ जाओ। और उसी क्षण मृत लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। यह वह पल था जब मृत्यु जीवन में बदल गई। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि यीशु मृत्यु पर विजय पाने वाले पुनरुत्थान के प्रभु हैं। जब मनुष्य को सब कुछ खत्म लगता है, यीशु में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। आज भी यीशु निराशा की कब्रों को खोलकर हमारे जीवन में नया जीवन देते हैं। वे ही पुनरुत्थान और जीवन हैं। आमीन।